अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अभी रात का टाइम है और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए दोस्तों अभी मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। बहुत दिनों से नोटिस कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा है। कुछ कमेंट है बहुत पॉजिटिव और कुछ कमेंट है नेगेटिव, और कुछ कमेंट ऐसे भी नेगेटिव है जिसके बारे में मुझे बात करना चाहिए। नेगेटिव कमेंट मतलब क्या है? कुछ फार्मर है जो नए फार्मिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, मेरे वीडियो ज़्यादा देखते हैं, वो सारे हर एक चीज़ के ऊपर सवाल करते हैं कि भाई इसको कैसे किया जाता है, इसका प्रोसेस क्या है, ये क्यों करते हैं। और कुछ फार्मर ऐसे हैं जो कमेंट ये करते हैं कि मैं 3 साल से 4 साल से 5 साल से फार्मिंग कर रहा हूँ, लेकिन एवरेज रिज़ल्ट या फिर ख़राब रिज़ल्ट के साथ ही मुझे लौटना पड़ता है, मुझे प्रॉफिट नहीं होता। तो तरह तरह के कमेंट आने के बाद मैंने सोचा कि एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूँ हर एक चीज़ के ऊपर, जो ये समझते हैं कि पोल्ट्री फार्मिंग प्रॉफिटेबल बिजनेस है या फिर प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है। तो मैं खुद एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और मैं हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से आज इस वीडियो को बता कर रहा हूँ कि जो सक्सेस है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से पोल्ट्री फार्मिंग क्यों इतने सक्सेसफुल माना जाता है, जो फेलियर है जिसको लगता है कि पोल्ट्री फार्मिंग सक्सेसफुल नहीं है तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, और नए फार्मर जो है उसको क्या करना सबसे चाहिए। तो पहली बात तो है मेरे जो ओपिनियन है पर्सनली पोल्ट्री फार्मिंग के तौर पे। तो मैंने जो पोल्ट्री फार्मिंग का सेटअप शुरू किया था दोस्तों, मैंने पहले इस वाले सेट से शुरू किया था। मुझे जॉब नहीं करना था क्योंकि मेरा खुद का हमेशा से एक पैशन था कि मैं खुद का एक जगह बनाऊंगा जहां से पैसा भी आएगा, उसके साथ साथ ये मेरा पैशन भी बन जाएगा और मैं जब चाहूँ इसको बड़ा करके इसका जो प्रॉफिट है वो बड़ा कर सकता हूँ। इसका मतलब अगर आप एक बिजनेसमैन के तौर पे सोचेंगे तो मेरे जब पहले 1400 बार्ड का मैंने फार्मिंग किया था तो उस टाइम पे मुझे जो प्रॉफिट होता था, जब मेरा सेट बड़ा किया तो अभी 2600-2700 मुर्गी है, तो लगभग 2 गुना मेरा प्रॉफिट आना शुरू हुआ क्योंकि क्वांटिटी मेरा बढ़ गया। उसके साथ साथ देसी मुर्गी का की और एक सेटअप बनाने के बारे में मैं कुछ साल पहले सोच रहा था, तो उसको बढ़ाने के बाद और कुछ ज़्यादा रिस्पॉन्स आना शुरू हुआ। तो बिज़नेस करने की एक तरीका यह है कि आपका क्वांटिटी बढ़ाइए। तो इसी तरह से सोचने के बाद मैंने पोल्ट्री फार्मिंग शुरू किया और आज लगभग मैं ये बोल सकता हूँ कि लॉन्ग टर्म बिज़नेस के तौर पे ये नहीं कहूँगा मुझे लॉस नहीं होता, लेकिन मेरा एक कैलकुलेशंस में करता हूँ, जिस कैलकुलेशंस के तौर पे मैं चलने के बाद मेरा लॉसेस है वो मिनिमम होता है, लॉस कंट्रोल कर लेता हूँ और प्रॉफिट जब आता है उसको भी मैं पकड़ के रखना जानता हूँ। तो ये सारी चीज़ मेरे पर्सनली खुद का एक्सपीरियंस है, मैं खुद का एक्सपीरियंस के ऊपर ही बोल रहा हूँ। तो दोस्तों गलतियाँ क्या होते हैं कि 3 साल 4 साल पोल्ट्री फार्मिंग करने के बावजूद बहुत सारे पोल्ट्री फार्मर है वो सक्सेसफुल नहीं हो जाता, उसके बारे में आज डिटेल्सली बात करेंगे। तो पहली बात है कि कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं बहुत सारे पोल्ट्री फार्मर। जब पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं तो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। कॉम्प्रोमाइज़ क्या करते हैं कि जैसे कि लीटर ख़राब हो गया तो कॉस्टिंग बचाने के चक्कर में लीटर को चेंज नहीं करते। बाढ़ में दिक्कतें आ रहे हैं तो टाइम पे मेडिसिन नहीं देते। जैसे कि अभी मेरे फार्म में अगर कोई भी माइनर दिक्कत है तो आज ही मैं एक्सेस लूँगा। तो इसको करने से क्या होगा कि आपका जो प्रोडक्टिविटी है, क्योंकि 45 दिन का शेड्यूल है, मैक्सिमम 45 दिन मेरे फार्म में बाढ़ रहते हैं, कभी कभी 37-38 दिन में लिफ्टिंग हो जाते हैं। अगर एक प्रॉब्लम आते हैं, वो प्रॉब्लम बड़ी लेवल पे होते हैं तो उसको रिकवर करने में मुझे 3-4 दिन समय लग जाते हैं। अगर मैं उस प्रॉब्लम को पहले से ही समझ जाऊँ कि ये प्रॉब्लम आने वाली है और एक प्रोटेक्शन लगा दूँ, तो जो मेरा रिकवरी के लिए जो वक्त था वो प्रॉब्लम मेरा माइनर कर देते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से जब भी मेरे फार्म में आप देखेंगे जो ज़्यादा फॉलोअर करते हैं तो जो भी ज़्यादा दिक्कतें आती है, जैसे कि बॉडी वेट ना आना, साउंड का प्रॉब्लम, कोई भी माइनर से टेस्ट आता है, मैं जेंटा 2 बार कर लेता हूँ। तो मुझे कुछ रिस्क लेना ही नहीं है। तो इसी तरह से अगर आप सोचेंगे तो आप इस बिज़नेस को अच्छे से कर सकते हो। तो पहली बात ये है। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हर एक पोल्ट्री फार्मर को ये करना चाहिए। आप कंपनी से फार्मिंग करते हो, खुद से करते हो, जो भी है, या फिर आप किसी के फार्म लीज भी लिए हो, तो हमेशा आपका खाता होना ज़रूरी है जो आप अपने हिसाब से उसको सेट करेंगे। जैसे कि मेरा खाता है, जब कभी कभी मैं आपको खाता के ऊपर वीडियो बनाता हूँ तो उसमें क्या होता है कि मेरे बाढ़ आज जैसे 37 दिन है तो 37 दिन के अंदर कितना बॉडी वेट सुबह आकर मुझे मिले हैं,
कौन सा मेडिसिन दे रहा हूँ, कितने फीड आज टोटल देने वाला हूँ, कितना बाढ़ का मोर्टालिटी हुआ है, कितने अभी तक मेरे फार्म में फीड आया है, ठीक है, तो कितना बाढ़ में दिक्कत है, कौन सा दिन में मैंने जगह बढ़ाया था, कौन सा दिन मैं स्प्रे कर रहा हूँ, ये सारे चीज़ डेट बाय डेट मैं नोट करता हूँ। या फिर मुझे पोल्ट्री फार्मिंग करने के दौरान इस शेड्यूल से, इस चालान से मुझे जो भी एक्सपीरियंस हुआ वो सारे चीज़ मैं नोट करके रखता हूँ। जैसे कि आने वाले टाइम में अगर मैं देखूँगा कि पिछले चालान में 37 दिन में कौन सा दिक्कतें थी, कितना बॉडी वेट था, कितना FCR था, वो मुझे मिल जाएगा। उसके पिछले चालान में भी मैं कंपेयर करता हूँ। तो हमेशा आपका जो बेस्ट चालान रहती है, बेस्ट शेड्यूल रहती है कि एक शेड्यूल में अगर आप सोचिए कि 2500 मुर्गी करके आप 50,000 रुपये कमाए हो, तो इस चालान में आप उस वाले बॉडी वेट से कितने ज़्यादा जब आप कंपेयर करने लगोगे, उसके ऊपर मैनेजमेंट के ऊपर चेंज करोगे, खुद का जो बेस्ट है उसके साथ अगर कंपेयर करोगे, तो आप एक चीज़ हमेशा नोटिस करोगे कि आपका जो प्रोडक्टिविटी है, आपका जो फार्मिंग के ऊपर कंट्रोल है वो बहुत बढ़ गया। ठीक है, तो हमेशा नोट करना सीखिए हर एक चीज़। ठीक है, एक रफ खाता हमेशा फार्म में रखिए जिसके ऊपर हमेशा आप एक एक चीज़ के नोटिस कीजिए, उसके ऊपर काम कीजिए। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं जो करता हूँ मेरे फार्म में, मैं जब भी कोई प्रॉब्लम देखता हूँ तो उसके ऊपर रिसर्च करता हूँ। रिसर्च क्या करना ज़रूरी है, जैसे कि मेरे जब देसी मुर्गी का फार्मिंग के बारे में सोच रहा था तो बाढ़ का न्यूट्रिशंस क्या होते हैं, डीम प्रोडक्शंस में कैसे उसको जल्दी से उसके ऊपर काम किया जाए। मेरे ये जो बॉयलर है यहाँ पर मैं कभी तक पुराना लीटर के ऊपर मैं फार्मिंग नहीं किया, तो इस वाले सेट में इतने ज़्यादा लीटर की दिक्कत हुए तो उसको मैनेज करने के लिए मुझे पुराना लीटर का भी इस्तेमाल किया रहा, लेकिन मैं अपना जो 100% है वो देना चाहता हूँ, जिसके वजह से मेरा जो लॉसेस है वो माइनर होते हैं, प्रॉफिट जो है मैं पूरा लेने की कोशिश करता हूँ जितना बाढ़ का क्वालिटी कंट्रोल के हिसाब से होता है। ठीक है, तो हमेशा आपका एक मैनेजमेंट प्रॉपर आपके दिमाग में होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हो, आपके एक्शंस के हिसाब आपका रिज़ल्ट क्या आ रहा है। ख़राब हो, अच्छा हो, मीडियम हो, हमेशा नोट कीजिए हर एक चीज़। तो आप ज़रूर पोल्ट्री फार्मिंग में एक चीज़ आप कैलकुलेट कर सकते हो कि पिछले 2 साल पहले आप जो कर रहे तो आज के हिसाब से आप ख़राब स्थिति में हो, अच्छे स्थिति में हो या फिर एक ही स्थिति में हो। ये सारे चीज़ दोस्तों आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हो। मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये आपको एक साधारण सा वीडियो लगेगा, लेकिन आपको जो एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रहा हूँ, मैं 5 साल से पोल्ट्री फार्मिंग कर रहा हूँ, मैं फार्मिंग के ऊपर रिसर्च किया हुआ हूँ। मेरा जो फार्मिंग है एग्रीकल्चर फार्म हाउस, मेरा जो खुद का ब्रांड है जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाता हूँ, वो 3 चीज़ों के ऊपर फोकस्ड है। एक है कि मैं इंस्ट्रक्शंस देने में, कोई भी पोल्ट्री फार्मर है, नए फार्मर है, उसको हमेशा मैं इन्विटेशंस आते हैं। जैसे कि मेरे दोस्त के फार्म में मैंने जाया था, वो फार्म कर रहा है, तो वो इस काबिल मुझे समझता है मेरे फार्मिंग को देखकर कि वो कुछ सीख सकता है, वो एक अच्छे पढ़े लिखे हैं। उसके बावजूद वो मुझे डांटते हैं क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन दूँ जिसके बारे में उसको पता चले, उसका फार्मिंग स्ट्रक्चर अपडेट हो, इसके लिए मुझे बुलाता है। तो ये चीज़ हमेशा कोशिश हमेशा करना चाहिए कि आपके आसपास में कोई भी एक्सपीरियंस है तो उसके हमेशा पूछताछ करिए कि कौन सा चीज़ है जो आप कुछ से सीख सकते हो। तो ये सारे चीज़ इम्प्लीमेंट कीजिए। अगर कोई भी भाई है, मैं नहीं चाहता कि कोई भी पोल्ट्री फार्मर भाई, कोई भी फार्मिंग से रिलेटेड भाई जिसका इन्फॉर्मेशन मुझे है वो दिक्कत में है, वो इस वीडियो को देखकर सीख सकते हो। आप बेझिझक कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट में कर सकते हो। अगर लीगल कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में नहीं कर सकते हो तो कॉल कर सकते हो। लेकिन दोस्तों कुछ दिन से मैं कॉल अटेंड नहीं कर रहा हूँ अननोन नंबर से, क्योंकि मेरा जो पढ़ाई का टाइम भी बहुत टफ हो चुके हैं और मैं फ़ोन के पास नहीं था, इसके लिए मैं समय नहीं दे पाया। तो आप सभी के लिए मैं दुआ करूँगा, आप अच्छे रहे, आपका परिवार अच्छा रहे और आप भी मेरे लिए दुआ कीजिए कि आने वाले टाइम में आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना पाऊँ और एग्रीकल्चर फार्म हाउस को एक अच्छे बैंड के ऊपर मैं बना सकता हूँ। अगर आप एक नए सब्सक्राइबर हो, नए फार्मर हो, जितने दोस्तों के साथ हो सके तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे लिए बहुत बहुत दुआ कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों।